to ancient towns of Harappan civilization. नमस्कार, जय जिनेंद्र। आप सबका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर यूपीएससी डोपा बाय यश जैन। ये हमारी सीरीज़ है जो इसका नाम है सर्वे ऑफ साइट्स। साइट्स यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की एंशिएंट सिटीज़। इस पूरी सीरीज़ में हम एक एक लेक्चर में अलग अलग साइट्स को कवर करेंगे। इस पहली वीडियो में हम कवर करेंगे हड़प्पा को, जिसका नाम है डिस्कवरी ऑफ हड़प्पा, और मेरा नाम है यश जैन। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सर्वे ऑफ साइट्स में हड़प्पा के बारे में। तो पहला पॉइंट है, हड़प्पा रावी रिवर के बैंक्स पर पंजाब पाकिस्तान में लोकेटेड था। इस पहले पॉइंट में सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात याद रखने की है वो है, हड़प्पा जो था रिवर रावी के किनारों पर स्थित था और पाकिस्तान में था। दूसरा पॉइंट, हड़प्पा सभी हड़प्पन सिविलाइजेशंस, जितनी भी हड़प्पन सिविलाइजेशन की साइट्स थी उसमें हड़प्पा सबसे पहली साइट थी जो डिस्कवर की गई थी। और किसने डिस्कवर की थी? वो उनका नाम है दयाराम साहनी। 1921 में इन्होंने पहली बार आर्कियोलॉजिकल सर्वे करके हड़प्पा को डिस्कवर किया था। नेक्स्ट पॉइंट, लार्जेस्ट नंबर ऑफ व्हीट ग्रेन्स आर फाउंड फ्रॉम हड़प्पा। वैसे तो व्हीट ग्रेन्स सभी इंडस वैली सिविलाइजेशन की जितनी भी साइट्स थी सभी जगह से मिली हैं, लेकिन जो उसकी क्वांटिटी है वो सबसे ज़्यादा हड़प्पा में मिली है। तो ये पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट, हड़प्पा वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट सिटाडेल या अपर टाउन, सेकेंड लोअर टाउन। थोड़ा सा इसको डिटेल में देखते हैं। ये जो पिक्चर है वो कुछ नहीं बल्कि हड़प्पा का टॉप व्यू प्लान है। इसमें अगर आप देख पाएँ तो ये है सिटाडेल और बाकी ये है लोअर टाउन, और ये रहा आपका रावी रिवर। नेक्स्ट पॉइंट है, सिटाडेल वाज फोर्टिफाइड एंड सेपरेटेड फ्रॉम लोअर टाउन। इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। अगर आप इसमें देख पाएँ, ये रहे सिटाडेल और ये रहा उसका फोर्टिफिकेशन। तो फोर्टिफिकेशन क्या हुआ? फोर्टिफिकेशन और कुछ नहीं बल्कि सिटाडेल के चारों तरफ एक वॉल खड़ी कर देना ताकि वो लोअर टाउन से सेपरेट हो जाए। आप किसी भी चीज़ को अगर कवर कर देंगे तो वो बाकी उसके सराउंडिंग से सेपरेट हो जाएगी। तो बस, और दूसरा सेफ्टी मेजर भी है, जैसे कि पुराने ज़माने में राजा महाराजाओं के किले को फोर्टिफाइड कर देते थे चारों तरफ से, उसके अराउंड वॉल बना के। तो ये भी वही चीज़ है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हुए, एक तरह से इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स हुए हड़प्पा के बारे में। नेक्स्ट हम देखेंगे हड़प्पा में मिले स्ट्रक्चर्स, यानी कि इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स जो कि हमारे आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। पहली है 12 ग्रानरीज, दूसरी है वर्कर्स क्वार्टर्स, तीसरा है हस्किंग एरिया। तो 12 ग्रानरीज क्या हैं? 2 rows ऑफ 6 ग्रानरीज ईच ऑन ए रेस्ड प्लेटफॉर्म। इसको देखते हैं। ये देखिए ग्रेट ग्रानरीज ऑफ हड़प्पा। अगर आप इसमें देख पाएँ 2 रो हैं, रो नंबर 1 और रो नंबर 2। अगर आप इसमें देख पाएंगे हर रो में 6 ग्रानरीज हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 को ऐसे ही 6 यहाँ पर होंगी। तो टोटल 12 ग्रानरीज थी। और ग्रानरीज क्यों थी, किस लिए थी, ये हम हमारे मेन लेक्चर में कवर करेंगे। जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन और जो भी एंशिएंट हिस्ट्री की बाकी लेक्चर्स आएंगे उसमें देखेंगे कि इनका पर्पस क्या था। नेक्स्ट, वर्कर्स क्वार्टर्स, बैरक रो ऑफ 1 रूम। थोड़ा सा हम इसको जूम करके देखते हैं। ये रहा हमारा सिटाडेल और ये रहा हमारा लोअर टाउन। ये अगर आप लोअर टाउन में देखें तो ये देखिए वर्कमैन्स क्वार्टर्स लिखा है। तो ये सारे क्वार्टर्स हैं। अब जो भी वहाँ पे लेबर्स होंगे, वर्कर्स होंगे, उनके रहने के लिए जब कुछ जगह चाहिए तो उनके लिए वर्कर्स क्वार्टर्स मिले हैं वहाँ पर हमें। तीसरा है हस्किंग एरिया, सर्कुलर प्लेटफॉर्म फॉर एनिमल फॉडर। अब वहाँ पे हम जानते हैं कि हड़प्पन्स जो थे वो एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करते थे। अब एनिमल्स के लिए कुछ खाने के लिए तो चाहिए, तो एज ए मेजर, फूड मेजर, वहाँ पे एक हस्किंग एरिया बना रखा था जिसमें वो एनिमल फॉडर को स्टोर करके रखते थे। ये हुए कुछ स्ट्रक्चर्स के हमारे 3 मेन पॉइंट्स। सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें यह है कि जितने भी ये जो स्ट्रक्चर्स हमने देखे हैं ये आउटसाइड ऑफ सिटाडेल मिले हैं हमें।
ये देखिए ये सिटाडेल है और ये जो स्ट्रक्चर्स यहाँ पे मिले हैं हमें, ये ग्रानेरी, ये वर्कर्स क्वार्टर्स, ऐसे हस्किंग एरिया था। नेक्स्ट हम देखते हैं स्कल्पचर्स। वहाँ पर हरप्पा सिटी से जो इम्पोर्टेंट स्कल्पचर्स हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हैं वो कौन कौन से हैं। पहला है मेल टॉर्सो, जो कि रेड सैंडस्टोन से बना है। अगर आप इस फोटो में देखें तो ये है मेल टॉर्सो और ये रेड सैंडस्टोन से बने, इसलिए ये रेड दिख रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि ये इन्होंने कोई भी क्लोथ्स नहीं पहने हैं, ये नेकेड हैं और इनके ना तो हाथ हैं और ना ही इनके फेस है। हमें जैसा ये हमको मिला है तो उस हिसाब से हमने इसका डिस्क्रिप्शन दिया है। अगली चीज़ है मदर गॉडेस। वैसे तो मदर गॉडेस सभी हड़प्पन साइट से मिली हैं, पर जो हड़प्पा से हमें मिली हैं वो थोड़ी इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ इसमें नोट करने वाली है कि ये टेराकोटा की बनी है, टेराकोटा मदर गॉडेस ये है। नेक्स्ट फेलस या लिंगम म्योनी। ये कुछ आप ऐसा समझिए जो आज कल हमारे शिव मंदिर में हमें जो शिवलिंग देखने को मिलते हैं ये वैसे ही हैं, मतलब नॉट एग्जैक्टली सेम बट हाँ एक सिमिलैरिटीज़ हैं दोनों के बीच में। ये स्टोन के थे। नेक्स्ट है डॉग चेजिंग डियर, ये एक ब्रॉन्ज स्टैचू था। और आखिरी है टॉय कार्ट, बच्चों के खेलने के लिए टॉय कार्ट्स, ये उसका फोटो। अगली सब हेडिंग है सील्स। सबसे इम्पोर्टेंट सील जो है वो उसका नाम है मदर अर्थ सील। इसको हम हड़प्पन सील भी बोलते हैं, लेकिन मदर अर्थ सील थोड़ा पॉपुलर है। ये कुछ नहीं, इसको हम आइडेंटिफाई कराया एज प्रोटोटाइप ऑफ शाकंभरी देवी। शाकंभरी कौन थी? वो गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी थी। इसके बारे में अगर आप थोड़ा सा इस फोटो में देखें, ये भी नेकेड थी, मतलब इनके हम अगर इसमें देख पाए तो कोई क्लोज नहीं है इनकी बॉडी पर, और ये एक सील के फॉर्म में हमको मिली है। नेक्स्ट सब हेडिंग है बरियल प्रैक्टिसेस। बरियल प्रैक्टिसेस और कुछ नहीं, जो हड़प्पन जो साइट थी वहाँ से हमें जो ग्रेव्स मिली हैं उनके बारे में डिस्क्रिप्शन। उनके हमने कुछ नाम रखे हैं, जैसे कि जो फेमस नाम है R37 सिमेट्री एच, एंड लास्ट है एक्सटेंडेड बरियल, जो कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन या नॉर्थ साउथ ओरिएंटेशन था। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो हेड है स्केलेटन का वो नॉर्थ डायरेक्शन में है और लेग्स जो हैं साउथ डायरेक्शन में। इस टाइप से एक ग्रेव मिली है, ये इसको कहते हैं एक्सटेंडेड बरियल। लास्ट सब हेडिंग है मिसलेनियस आइटम्स, जैसे कि मिरर एंड स्केल, जो कि कॉपर के बने हैं। स्केल कुछ नहीं, मेजरिंग स्केल। डाइस, जो कि टेराकोटा का था। डाइस उसी तरह से समझिए जैसे कि आज के टाइम में हम लूडो खेलते हैं, उसमें जो डाइस का यूज़ करते हैं वो डाइस 1 से लेकर 6 की जो नंबरिंग रहती है उसमें वो। एंड लास्ट पॉइंट है व्हीट एंड बार्ले ग्रेन्स, जो कि वुडन मोटार में देखने को मिले। मोटार यानी ओकली, तो हमें वहाँ से व्हीट ग्रेन्स तो लार्जेस्ट नंबर क्वांटिटी मिले ही हैं, साथ ही साथ बार्ले ग्रेन्स भी मिले हैं। तो ये तो हुआ हमारे इस वीडियो का एंड। आगे और वीडियोस में हम और भी साइट्स कवर करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू। नमस्कार, जय जिनेंद्र। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल UPSC डोपा बाय एस जैन पर। हम कवर कर रहे हैं सर्वे ऑफ साइट्स यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की एंशिएंट सिटीज़। जैसा कि आप लोग जानते हैं, एक वीडियो हम पहले ही कवर कर चुके हैं जिसका नाम था डिस्कवरी ऑफ हड़प्पा, और अब हम इस वीडियो में कवर करेंगे रिवीलिंग द सीक्रेट्स ऑफ मोहनजोदारो। अब एक डाउट क्लियर करना चाहूँगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि एंशिएंट हिस्ट्री के कोर्स में ये अचानक से सर्वे ऑफ साइट्स क्यों पढ़ाया जा रहा है। तो अब एक क्वेश्चन देखिए UPSC का PYQ, जो कि 2019 में पूछा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए हड़प्पन साइट। 4 ऑप्शन हैं, अब आपको बताना है इन चारों में से कौन सी वो साइट है जो हड़प्पन साइट नहीं है। तो इससे हमको क्या आइडिया में लगता है, इससे हमको पता चलता है कि UPSC की एक थीम है सर्वे ऑफ साइट्स, जिसमें वो ये जानना चाहता है कि आप हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो एंशिएंट सिटीज़ थी उनके बारे में क्या क्या जानते हैं। चलिए, ये तो हुआ इंट्रोडक्शन। अब हम अपनी मेन वीडियो पर शुरू करते हैं, जो कि है रिवीलिंग द सीक्रेट्स ऑफ मोहनजोदारो। तो हमेशा की तरह हम मोहनजोदारो के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे।
चलिए देखते हैं। मोहनजोदारो वाज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर इंडस इन सिंध पाकिस्तान। इम्पोर्टेंट क्या है कि मोहनजोदारो रिवर इंडस के बैंक्स पर सिचुएटेड था और पाकिस्तान में था। नेक्स्ट पॉइंट, मोहनजोदारो वाज डिस्कवर्ड बाय आर डी बनर्जी इन 1922। तो बस आप आर डी बनर्जी का सर का नाम याद रखिए, एक आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने 1922 में मोहनजोदारो की डिस्कवरी की थी। नेक्स्ट पॉइंट, मोहनजोदारो वाज ऑल्सो रिफर्ड एज ग्रेट माउंट या फिर माउंट ऑफ डेड। अब इसका क्या मतलब होगा? माउंट का हिंदी में मतलब होता है टीला, और ग्रेट माउंट या माउंट ऑफ डेड मतलब उस टीले में से बहुत सारे कंकाल यानी कि स्केलेटन्स मिले हैं जो कि प्रॉपरली बरियल नहीं थे, उनका बरीड नहीं किए गए थे ग्रेप्स के फॉर्म में। तो इसलिए हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने मोहनजोदारो को एक नाम दे दिया, ग्रेट माउंट या माउंट ऑफ डेड। नेक्स्ट पॉइंट, स्केलेटन्स वर ऑल्सो फाउंड ऑन स्टेयर्स ऑफ ए स्टेप वेल। स्टेप वेल यानी जो बावड़ी होती हैं पुराने ज़माने की, जो सीढ़ियाँ होती थी और हम कुएं के लिए पानी भरने जाते थे वो। तो अब हम जैसा कि हमने कहा माउंट ऑफ डेड, तो स्केलेटन्स ऐसे बिखरे हुए पड़े थे सीढ़ियों पर स्टेप वेल की। अब इससे क्या शो होता है ये? या तो ये एविडेंस ऑफ वॉरफेयर है कि भाई कभी उस टाइम में मोहनजोदाड़ो में वहाँ पे वॉर हुई होगी तो इस वजह से ऐसा हुआ, या फिर आउटब्रेक ऑफ सम वाटर बॉर्न डिसीज लाइक मलेरिया। अब आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि मलेरिया हो सकता है, पर वो कोई वाटर बॉर्न डिसीज थी, हम ये मान के चलते हैं मलेरिया की तरह। तो स्केलेटन्स क्यों इस तरह से पड़े गए स्टेप वेल पर कि स्टेयर्स पे? तो इनके दो कारण है, या तो एविडेंस ऑफ वॉरफेयर हो सकता है या कोई डिसीज़ का आउटब्रेक हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, द सिटी गॉट डेक्लाइंड ड्यू टू हैवी फ्लड्स। ये एक आर्कियोलॉजिकल प्रूवन फैक्ट भी है कि मोहनजोदाड़ो जो सिटी थी उसका जो डेक्लाइनेशन हुआ था वो हैवी फ्लड्स के कारण हुआ था। वहाँ पे बाढ़ आ गई थी क्योंकि इंडस नदी के किनारे था, तो स्वाभाविक है बाढ़ आना। नेक्स्ट पॉइंट, सिटाडेल वाज फोर्टिफाइड एंड सेपरेटेड फ्रॉम लोअर टाउन। ये हमने हमारी हड़प्पा वाली जो वीडियो थी उसमें भी देखा था, वहाँ पर भी सिटाडेल जो था फोर्टिफाइड था और लोअर टाउन से सेपरेट था। हमने मतलब भी समझा था फोर्टिफिकेशन का कि चारों तरफ से वॉल को बना देना, उसको फोर्टिफिकेशन कहते हैं, जिसकी वजह से वो लोअर टाउन से सेपरेट हो जाता है। अब आप इस टॉप व्यू में भी देखिए, ये मोहनजोदाड़ो का टॉप व्यू प्लान है। ये इसमें सिटाडेल बताया है, इसमें लोअर टाउन बताया है, और ये है टॉप व्यू या एरियल व्यू, पर ये थोड़ा सा अच्छा पिक्चर है देखने में लग रहा है। और ये इसका ब्लूप्रिंट था, ये वाला ब्लूप्रिंट था, और ये इसका क्लियर पिक्चर 3D इमेज वाला। चलिए अब हम मैन अपनी सब हेडिंग पर आते हैं, स्ट्रक्चर्स। अब इस वीडियो में इसमें ये मोहनजोदाड़ो में हम एक चीज़ याद रखने वाली क्या है कि जो भी स्ट्रक्चर्स है वो इनसाइड ऑफ सिटाडेल है। एक चीज़ याद रखिए, हमने जो हड़प्पा को मैं कवर करा था उसमें जो भी स्ट्रक्चर्स पड़े थे वो आउटसाइड सिटाडेल थे। बस यहाँ मोहनजोदाड़ो में इतना है कि सब सिटाडेल के अंदर है। अब जैसे कि पहला ग्रेट बाथ, लार्जेस्ट बेक्ड ब्रिक स्ट्रक्चर ऑफ आईवीसी। आईवीसी का मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन की जितनी भी सिटीज़ थी तो ग्रेट बाथ उसमें लार्जेस्ट ब्रिक से बना हुआ यानी ईंट से बना हुआ स्ट्रक्चर था। इसकी वाटर टाइट वॉल्स थी और फ्लोर, ताकि पानी सीपेज ना हो, पानी ना रिसे, पानी ना बहे। उस टाइम का यानी ब्रॉन्ज एज का ये इंजीनियरिंग मार्वल था। यानी आप सोचिए कि उन्होंने उस टाइम एक वाटर टाइट वॉल्स और फ्लोर बना दिए। अब आपको मैं इस मैप पे दिखाता हूँ, ये देखिए इस फोटो में देखिए ग्रेट बाथ ये है, ये उसका फ्लोर और ये उसकी वाटर टाइट वॉल्स थी। इसमें से सीपेज का कोई चांस नहीं था, उन्होंने इस तरीके से बनाया था, इसलिए इंजीनियरिंग मार्वल था। नेक्स्ट है ग्रेट ग्रानरी। एक ग्रानरी हमने हड़प्पा में ही पढ़ी थी जो 12 ग्रानरीज थी, ये भी एक और सेम इसी तरह से हमें मोहनजोदाड़ो में भी मिली हैं, और ये लार्जेस्ट बिल्डिंग ऑफ आईवीसी थी। जो मोहनजोदाड़ो की जो ग्रेट ग्रानरी है वो इतनी बड़ी है कि वो पूरे हड़प्पन सिविलाइजेशन में सबसे बड़ी बिल्डिंग है। अब मैंने आपको हड़प्पा वाली वीडियो में ये कहा था कि हम आने वाली वीडियोस में ये समझेंगे कि ग्रानरीज का पर्पस था, क्यों बनाई गई थी।
अब आर्कियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग या तो ये टैक्स कलेक्शन या इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्स, या तो वहाँ के जो पॉलिटी थी वहाँ पे जो लोगों से टैक्स कलेक्ट किया जाता था इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्स। अब ग्रेन्स के फॉर्म में टैक्स कलेक्ट तो कर लिया, उनको कहीं स्टोर तो करना पड़ेगा, उसी के लिए वो ग्रानरीज बनाते थे। या तो ये पॉइंट हो सकता है, या फिर एज ए प्रैक्टिस ऑफ इमरजेंसी प्लानिंग। मान लीजिए कभी ड्रॉट पड़ गया, सूखा आ गया और फसल बर्बाद हो गई, तो क्या करेंगे? तो जैसे कि सरकार आज के टाइम में हमारे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू ग्रेन्स को स्टोर करती है, ठीक। और पीटीएस अगर आपने सुना हो, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसके थ्रू जो जैसे प्रधानमंत्री अन्य गरीबों को जो प्रधानमंत्री की जो योजना है वो दिया जाता है। ठीक उसी तरह से ये इमरजेंसी प्लानिंग के लिए ग्रेट ग्रैनरी उस टाइम में वो लोग बनाया करते थे। नेक्स्ट पॉइंट, कॉलेज ऑफ प्रीस्ट, बिग रेक्टेंगुलर बिल्डिंग फॉर रेसिडेंस। अब जाहिर सी बात है उस समय भी प्रीस्ट यानी पुजारी लोग हुआ करते होंगे, तो उनके लिए रहने के लिए जगह भी चाहिए, तो इसलिए उनके लिए भी रेसिडेंस के लिए एक बिल्डिंग थी जिसको हम कॉलेज ऑफ प्रीस्ट बोलते थे। फिर एक असेंबली हॉल था, मल्टीप्लड गवर्नेंस रिलेटेड स्ट्रक्चर था, यानी असेंबली हॉल या फिर हम उसको कह सकते हैं पिलर्ड हॉल। तो वो क्यों बनाया गया था? ताकि जो भी गवर्नेंस से रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं या कोई डिस्कशन है, कोई डिसीज़न लेना है, तो वो लिया जा सके, इसलिए ये स्ट्रक्चर वहाँ पे पाया गया है। जैसे कि आज के टाइम में हमारी पार्लियामेंट होती है, वहाँ पे लॉज बनाए जाते हैं, ठीक उसी तरह से वहाँ पे भी एक सिस्टम होगा उस ज़माने का। लास्ट है वर्कर्स बैरिक्स, कूली लाइंस। अब आप ये सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं वो इसमें भी देख सकते हैं, जैसे ग्रेट बाथ, ग्रानरी, कॉलेज ऑफ प्रीस्ट, पिलर्ड हॉल, तो ये सब इसमें कवर्ड हैं। आप मैप इस व्यू प्लान या इमेज में देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, स्कल्पचर्स। मोस्ट इम्पोर्टेंट, डांसिंग गर्ल, वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट ब्रॉन्ज स्ट्रक्चर है ये, इस पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट है बियर्डेड प्रीस्ट, जो कि स्टेटाइट, जिसको अपन साबुन पत्थर कहते हैं, उससे बना है। अब इसमें ये देखिए, वियरिंग अ ट्रीफॉइल्ड एम्ब्रॉयडरी रोब एंड फिलेट अराउंड फॉरहेड। फिलेट कुछ नहीं है, ये है, ये माथे पर जो गोल सा लगा लिया उसको फिलेट बोला है। और एम्ब्रॉयडरी रॉब यानी ये जो पहने हैं ना, ये देखिए एम्ब्रॉयडरी हो रखी, ट्रीफॉइल्ड यानी ऐसा ये 3 वाला ये। अब डांसिंग गर्ल के बारे में एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो पोस्चर जो बताया है इसमें, इसको त्रिभंग पोस्चर कहते हैं। तो वैसे तो आप याद, एग्ज़ाम में कभी पूछा जाए तो आप इसको याद रखिएगा। अब आप ये देखिए उस टाइम में उन्होंने कितना परफेक्ट ब्रॉन्ज स्ट्रक्चर बनाया है। मुझे याद आ रहा है, मैं जब स्कूल में था, मुझसे बायोलॉजी में हार्ट होता है ना हमारा, हार्ट, दिल, उसका डायग्राम भी नहीं बनता था। और ये देखिए उस पुराने टाइम में ये कितने बढ़िया बढ़िया स्कल्पचर्स बना रहे हैं वहाँ के स्कल्प्टर्स। मैं तो कहता हूँ हार्ट का डायग्राम बनाना आप लोग ज़रूर सीख लीजिएगा, क्योंकि जिसको हार्ट का डायग्राम बनाना आता है उसका कभी हार्ट ब्रेक नहीं होता। अब आप पूछेंगे ऐसा कहाँ लिखा है, तो मैं बताता हूँ, ऐसा लिखा है डोपा पुराण में। डोपा पुराण में ऐसा लिखा है। तो इसलिए हार्ट का डायग्राम बना लेना ताकि हार्ट ब्रेक ना हो लाइफ में कभी। नेक्स्ट, पशुपति सील, कंसिडर्ड एज प्रोटोशिवा इन योगासन, 3 फेसेस विथ हॉर्न। इसको अभी हम डिटेल में कवर करेंगे। बाकी दूसरा है मेसोपोटेमियन सील्स, जो टोटल 3 थी, सिलेंड्रिकल शेप में थी। अभी हम पशुपति सील को कवर करते हैं। इसको प्रोटोशिवा भी कहा गया है आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा। अब ये देखिए, ये उसका रियल इमेज है, ये वाला योगासन। ये देखिए योगासन पोस्चर है ये, ठीक है। 3 फेसेस विथ हॉर्न्स। अब ये देखिए इस वाले में थोड़ा क्लियर दिखेगा इसमें। ये देखिए, ये फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, तो 3 फेज़ थे इनके, और ये हॉर्न्स हो गए उनके, ये जैसे इसमें भी हॉर्न्स दिख रहे हैं, ठीक है। अब बाकी कुछ एनिमल्स भी थे इनके सराउंडिंग्स में, जैसे कि एलिफेंट हुआ, राइनोसॉर हुआ, बफेलो हुआ, टाइगर हुआ, ये हमारा वाइल्ड गोट या एंटेलोप भी कह सकते हैं इसको, एंटेलोप हुआ। तो ये सब उस जो पशुपति सील है उसमें हमको देखने को मिले हैं, ठीक है। लास्ट सब हेडिंग है हमारी, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री।
जो कि फ्लोरिशिंग इन कॉटन क्लॉथ। अब ट्रेड तो होता ही था यहाँ की सिटीज़ में, तो एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री जहाँ पे थी कॉटन टेक्सटाइल की थी, जहाँ पे सूती के कपड़े बना करते थे। दूसरी इंडस्ट्री थी हाउस होल्ड या कॉटेज इंडस्ट्री। हाउस होल्ड कॉटेज इंडस्ट्री कुछ नहीं, ये अलग अलग, जैसे कि कोई ब्रॉन्ज का काम कर रहा है तो वो अपने घर में ही ब्रॉन्ज से रिलेटेड चीज़ें बना रहा है, जैसे कि ब्रॉन्ज मिरर हुआ, नीडल हुई, सॉ हुआ, स्पिंडल, वॉल्स। तो घरेलू इंडस्ट्री जी थी जो घर ही घर में अपने आइटम्स बनाकर लोग बेचा करते थे। तो बस जो मोहनजोदारो है हमारी इम्पोर्टेंट, जो उसमें जो भी चीज़ें थी हमने वो कवर कर ली हैं। इसमें बस एक क्वेश्चन देख लीजिए जो कि PYQ है, 2025 में ही आया है प्रीलिम्स में। द फेमस फीमेल फिगरिन नॉन एज डांसिंग गर्ल फाउंड एट मोहनजोदाड़ो इज मेड ऑफ। तो बेसिकली जो डांसिंग गर्ल का जो स्कल्पचर था उसका मटेरियल पूछ रहे हैं वो किससे बना है। अब आप इसका आंसर दीजिएगा, 4 ऑप्शन हैं, मैंने कवर कराया है, आप इसको ज़रूर रेफ़र करिएगा। बस इसी के साथ हमारी इस वीडियो का होता है एंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप फॉलोइंग UPSC डोपा by S Jain फॉर फर्दर वीडियोज़। थैंक यू। नमस्कार, जय जिनेंद्र। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल UPSC डोपा by S Jain। हम कवर कर रहे हैं सर्वे ऑफ साइट्स। साइट्स यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की एंशियंट सिटीज़। इससे पहले हम अपनी 2 लेक्चर्स कवर कर चुके हैं, जिसमें पहला लेक्चर था हमारा हड़प्पा के ऊपर और दूसरा लेक्चर था हमारा मोहनजोदारो के ऊपर। अब ये इस सीरीज़ का 3rd लेक्चर होगा, जिसका नाम है द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट धोलावीरा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे धोलावीरा के इंट्रोडक्शन से। फर्स्ट पॉइंट है, धोलावीरा was situated on the banks of river लूनी on खादिर आइलैंड इन गुजरात। तो आप रिवर याद रखिएगा, रिवर का नाम है लूनी, जिसके बैंक्स पर धोलावीरा सिचुएटेड था। और दूसरी चीज़ कि ये खादिर आइलैंड जो कि गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ पर धोलावीरा सिचुएटेड था। नेक्स्ट पॉइंट, धोलावीरा जो है 2 स्ट्रीम्स के बीच में एक टाउन, एंशियंट टाउन था। इन दोनों स्ट्रीम्स का नाम है मनहार एंड मनसार। तो इन स्ट्रीम्स का आप नाम याद रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, धोलावीरा इज प्रोन टू अर्थक्वेक ड्यू टू इट्स प्रॉक्सिमिटी टू कच्छ मेनलैंड फॉल्ट लाइन। अब जैसा कि आप जानते हैं कि गुजरात का जो कच्छ रीजन है वो अर्थक्वेक प्रोन है, क्योंकि वहाँ पर जो मेन फॉल्ट लाइन है उसका नाम है कच्छ मेनलैंड फॉल्ट लाइन, और वहीं पर ही धोलावीरा भी सिचुएटेड है, इसलिए धोलावीरा भी इस अर्थक्वेक के खतरे के दायरे में रहता है। नेक्स्ट पॉइंट, धोलावीरा वाज इंक्लूडेड इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट इन 2021। तो बस अब आपको ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हुआ कि जितनी भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के एंशियंट टाउन्स हैं उसमें से सिर्फ एक धोलावीरा ही है जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। अब आप सोच रहे होंगे क्यों धोलावीरा ही क्यों इंक्लूड किया हुआ गया है, तो हम ये आगे आने वाले पॉइंट्स में देखते हैं कि ऐसा क्या है कि जिससे धोलावीरा को यूनेस्को में इंक्लूड किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, अनलाइक अदर IBC साइट्स धोलावीरा वाज डिवाइडेड इनटू 3 फोर्टिफाइड सेगमेंट्स। हाँ, अब ये है इम्पोर्टेंट बात, इसको हम डिटेल में अपने आने वाली सब हेडिंग्स में कवर करते हैं। अभी नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। स्टोन was the primary building material instead of burned bricks। अब यहाँ से आता है हमारा मेन पॉइंट जो कि हमें समझाएगा कि क्यों धोलावीरा बाकी एंशियंट साइट से अलग है और क्यों वो यूनेस्को में इंक्लूड किया गया। तो उसका पहला कारण तो यही है कि वहाँ पे जो प्राइमरी बिल्डिंग मटेरियल था वो स्टोन था, ना कि बर्न्ड ब्रिक्स। जैसे कि हमने हड़प्पा और मोहनजोदारो में देखा कि ज़्यादातर जो मेजर बिल्डिंग्स या स्ट्रक्चर्स थे वो बर्न्ड ब्रिक्स के बने थे, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर स्टोन का ज़्यादा यूज़ हुआ है और ब्रिक्स का कम हुआ है। ऐसा नहीं है कि ब्रिक्स का यूज़ बिल्कुल भी नहीं हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा स्टोन का हुआ है और ब्रिक्स का कम है। हम थोड़ा सा इसका ब्लूप्रिंट देखते हैं। ये है हमारा धोलावीरा जो कि कच्छ में सिचुएटेड है। आप देखिए, ये रही मनसार स्ट्रीम और ये रही मनहार स्ट्रीम, ठीक है। और ये
धोलावीरा टाउन का फोर्टिफिकेशन हुआ। ये फोर्टिफिकेशन हो रखा है, ये देखिए। फोर्टिफिकेशन हम हमारी पुरानी 2 वीडियोस में समझ ही चुके हैं इसका मतलब क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर्स, यानी कि वहाँ पर मिलने वाली बिल्डिंग्स या जो भी स्ट्रक्चर्स थे वो। सबसे पहला है सिटाडेल। सिटाडेल फोर्टिफाइड था, जैसा कि हमने ब्लू प्रिंट में भी देख ही लिया, ये फोर्टिफिकेशन हो रखा है। पर जो सिटाडेल, इसमें जो सिटाडेल है वो ये रहा, ये छोटा सा, ठीक है। दूसरा है मिडिल टाउन, ओनली फाउंड इन धोलावीरा, लार्जेस्ट ऑफ ऑल 3 सेगमेंट्स। अब देखिए, ये एक सिटाडेल हुआ, ये रहा मिडिल टाउन, ठीक है, ये बड़ा वाला ये, और ये रहा लोअर टाउन। और एक बात याद रखिए, ये जो मिडिल टाउन है वो सिर्फ और सिर्फ धोलावीरा में ही मिला है। जितनी भी इंडस वैली सिविलाइजेशन की एंशियंट सिटीज़ हैं उसमें से एक धोलावीरा ही ऐसा है जहाँ पे मिडिल टाउन मिला है, और वो लार्जेस्ट है तीनों फोर्टिफिकेशन में से। ये सिटाडेल हुआ, ये लोअर टाउन हुआ, इन सब में सबसे बड़ा मिडिल टाउन ही रहा है, ठीक है। और तीनों फोर्टिफाइड है, ये देखिए सिटाडेल फोर्टिफाइड है, मिडिल टाउन भी फोर्टिफाइड है, और लोअर टाउन भी फोर्टिफाइड है। ये नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर और स्ट्रक्चर्स, जैसे कि बेली यानी आंगन कह सकते हैं आप उसको, स्टेडियम, सेरेमोनियल ग्राउंड और वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़। अब देखिए, ये तो स्टेडियम रहा, ये अगर आप देख पाएँ तो ये स्टेडियम बना है, ठीक है। ये बेली है, बेली का यानी आंगन, और ये रहा रिजर्वायर विथ स्टेप वेल्स, जो कि हमें लगभग सभी इंडस वैली सिविलाइजेशन में दिखता है, हर सिटीज़ में। नेक्स्ट पॉइंट है सर्कुलर हाउसेस। दीज हाउसेस हैव ए सेंट्रल सपोर्ट। अब इसको हम इस पिक्चर में देखते हैं, ये देखिए, ये कुछ सर्कुलर जैसा है, ये देखिए कि ये यहाँ पर भी है, इसके पीछे भी है। अब इन हाउसेस की खास बात ये थी कि ये जो देखिए, ये जो बीच में बन रहा है ये सेंट्रल सपोर्ट है। दीज हाउसेस हैव सेंट्रल सपोर्ट, इन पर सेंट्रल सपोर्ट हुआ करता था। और लास्ट पॉइंट है भुंगा, नेम ऑफ हाउसेज इन लोकल विलेजेस। अब आप ये इस पिक्चर में देखिए, ये अब ये भुंगा, तो ये थोड़ा क्या है, मॉडर्न टाइम्स में हम लोगों ने थोड़ा सजा दिया है, ये ऐसा नहीं था, ये बस थोड़ा आप ऐसे समझ ली, पत्थर का ही बना हुआ गोल कुछ था, और ये तो डेकोरेशन तो हमने आज कर दी है, बाकी इसी तरीके का कुछ हुआ करता था पहले भी ये। अब आते हैं हम हमारी नेक्स्ट हेडिंग में। एक चीज़ मैं और बता दूं, जैसे कि हमने इस पॉइंट में बात करी थी कि स्टोन वाज प्राइमरी बिल्डिंग मटेरियल, तो ये देखिए स्टोन हर जगह, स्टोन स्टोन स्टोन। थोड़ी बहुत ब्रिक्स भी हैं, जैसे कि ये ब्रिक्स हैं, लेकिन कम है, ज़्यादातर पूरा स्ट्रक्चर स्टोन का बना है, ठीक है। अब कुछ मिसलेनियस पॉइंट्स देख लेते हैं। वहाँ पर हमें एक 10 लार्ज पिक्टोग्राफिक सिम्बल्स मिले, जिसको हम साइन बोर्ड कहते हैं, ये रहा। अब मिला हमको ये है, ये ऊपर वाला, ये तो हमने उसको नीचे हमने थोड़ा क्लियर पिक्चर में बता दिया कि क्या उसमें जो सिम्बल्स हैं वो कौन कौन से हैं। ये देखिए पूरे 10 हैं, ये पूरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। नेक्स्ट है वाटर हार्वेस्टिंग एंड कंजर्वेशन प्रोविजंस, जैसे कि स्टेप वेल्स हुए, टैंक्स, रिजर्वायर्स। अब ये देखिए, ये डैम है, ठीक है, ये रिजर्वायर है। तो धोलावीरा में जो है वाटर हार्वेस्टिंग कंजर्वेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता था। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम लेक्चर की इस वीडियो के लास्ट में भी देखेंगे क्यों ऐसा है। स्टोन पिलर्स पॉलिश्ड प्री मौर्यन। अब आपको ये पता होगा कि जो ज़्यादातर पिलर्स जो हम देखने में नोटिस में आए हैं वो मौर्यन टाइम्स के हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि मौर्याज ने जो है पिलर्स की स्टार्टिंग की थी। स्टोन के पिलर्स जो थे वो हड़प्पन टाइम से ही चले आ रहे हैं, और स्टोन पिलर्स हमें कहाँ देखने को मिले, धोलावीरा में। ये देखिए, ये 2 पॉलिश्ड हैं, और दोनों देखिए रफ सरफेस नहीं है, पॉलिश्ड है। आखिरी पॉइंट है हमारा बरियल प्रैक्टिसेस। बस आप इसमें ये याद रख लीजिए कि जो धोलावीरा में जो ग्रेव्स मिली हैं वो सेमी सर्कुलर हैं, टोटल 7 ऐसी मिली हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अपना जितने भी मेन पॉइंट्स थे वो कवर कर लिए हैं। अब बस आप ये एक PYQ देखिए जो कि 2021 में आया था। Which of the following ancient towns is well known for its elaborate system of water harvesting
and management by building a series of dams and channelizing water into connected reservoirs। 4 ऑप्शन है, हमने कवर किया है इस पॉइंट को, आप इसको सॉल्व करिएगा। तो बस इसी के साथ हम अपने लेक्चर को एंड करते हैं। आगे आने वाली वीडियोज़ में हम हड़प्पन सिविलाइजेशन की और भी एंशियंट टाउन्स को कवर करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ स्टे विथ अस एंड फॉलो यूपीएससी डोपा बाय एस जैन। नमस्कार, जय जिनेंद्र। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूपीएससी डोपा बाय एस जैन पर। हम कवर कर रहे हैं सर्वे ऑफ साइट्स यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की एंशिएंट सिटीज। ये हमारी सीरीज का 4th लेक्चर होगा जिसका नाम है मैनचेस्टर ऑफ आईवीसी लोथल। अब इस वीडियो को शुरू करने से पहले हमारी जो लास्ट वीडियो थी धोलावीरा के ऊपर, उसमें एक पॉइंट मुझसे स्किप हो गया था, तो चलिए हम इस वीडियो में इसको कवर कर लेते हैं। धोलावीरा had largest water reservoir out of several reservoirs in IVC cities। वैसे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की सभी सिटीज में रिजर्वायर्स हुआ करते थे फॉर वाटर कंजर्वेशन, लेकिन जो धोलावीरा का था वो लार्जेस्ट था। तो ये एक पॉइंट था जो हमसे स्किप हो गया था, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। अब इसका एक फोटो भी देख ले रहे हैं, ये है, ये देखिए, ये 73 मीटर लॉन्ग, लगभग 30 मीटर वाइड एंड 10 मीटर डीप था, और इसमें नीचे जाने के लिए एक 30 स्टेप का फ्लाइट भी दिया रखा था जो कि 3 कॉर्नर्स पे था इसके। और शायद यही कारण होगा कि यूपीएससी ने धोलावीरा के ऊपर जो क्वेश्चन पूछा था उसमें वाटर हार्वेस्टिंग और मैनेजमेंट के बारे में स्ट्रेस दिया गया था, क्योंकि यहाँ पे सबसे लार्जेस्ट रिजर्वायर पाया गया है। बस यही हमें जो थी, जो हमारी रह गई थी, हमने कवर कर ली है। आइए हम अपनी आज की वीडियो लोथल को कवर करते हैं। तो चलिए लोथल के इंट्रोडक्शन से ही स्टार्ट करते हैं। लोथल वॉज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर भोगवा। भोगवा जो थी साबरमती की ट्रिब्यूटरी थी, और लोथल गुजरात में था। फर्स्ट पॉइंट था ये। नेक्स्ट पॉइंट, सिटाडेल इन लोथल वॉज कॉम्प्लेक्स बिकॉज इट वॉज नॉट फोर्टिफाइड। अब देखिए, अभी तक हमने जितनी भी आईवीसी की सिटीज पढ़ी हैं वो सारी फोर्टिफाइड थी। अब हमें पहले ऐसी सिटी मिली है जो फोर्टिफाइड नहीं है। कहने का मतलब ये है सिटाडेल फोर्टिफाइड था हर सिटी में, पर लोथल में नहीं है वो। एंड ऑल्सो लोकेटेड विद इन लोअर टाउन। लेकिन मैंने आपको बताया था फोर्टिफिकेशन करने से क्या होता है, किसी भी, ये कोई चीज है, इसका आपने फोर्टिफाई कर दिया तो ये बाकी सराउंडिंग से सेपरेट हो जाएगी। फोर्टिफिकेशन का मतलब दीवारों का बना देना, है ना। अब लोथल में जो था सिटाडेल फोर्टिफाइड ही नहीं था, यानी कोई भी उसकी सराउंडिंग में कोई भी वॉल नहीं थी, तो जाहिर सी बात है जो मेन जो लोअर टाउन है उससे वो सेपरेट कैसे हो पाएगा। तो वो कॉम्प्लेक्स था, मतलब सब कुछ खिचड़ी के फॉर्म में था। अब इसको इसके ब्लूप्रिंट से एक बार थोड़ा समझ ले रहे हैं। ये देखिए, ये एक्रोपोलिस, यानी इसी को सिटाडेल भी बोलते हैं, या एक्रोपोलिस बोल दिया हमने। अब देखिए कोई फोर्टिफिकेशन नहीं है इसके अराउंड, है ना। अब ये है, ये देखिए, ये वेयर हाउस है, वहीं थोड़ा दूर पास में इंडस्ट्रियल एरिया, हैबिटेशंस, ये लोअर टाउन। तो फोर्टिफिकेशन सिटी के अराउंड तो है पूरा, लेकिन इनसाइड सिटी नहीं है, जैसे कि सिटाडेल और विडबिन लोअर टाउन सब आपस में मिक्सअप है। चलिए, बहुत हमने डिटेल में समझ लिया ऐसे। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। लोथल इज क्रेडिटेड विथ वर्ल्ड्स फर्स्ट मैन मेड टाइडल पोर्ट डॉकयार्ड। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। लोथल एक ऐसी सिटी थी जहां पर इंसानों द्वारा बनाया गया वर्ल्ड का पहला टाइडल पोर्ट था, या डॉकयार्ड था। डॉकयार्ड उसको कहते हैं जहां पर शिप्स हुए या हमारे जितने भी मैरीटाइम ट्रेड के लिए व्हीकल्स हुए वो आके डॉक करते हैं, यानी कि पार्क होते हैं। हम लिटरल टर्म्स में पार्किंग कह सकते हैं, शिप्स की पार्किंग। ये उसका फोटो है डॉकयार्ड का, ये देखिए। अब ये देखिए कितना बड़ा है, बड़ा तो होगा ही क्योंकि शिप्स जो पार्क होंगी यहाँ पे डॉक करेंगी। और ये देखिए, ये थोड़ी सी छोटी सी इसकी ओपनिंग है, ताकि, क्योंकि ये टाइडल पोर्ट था तो डॉक करने के लिए यहाँ पानी होना चाहिए, तो यहाँ से पानी भी आता था। इस ब्लूप्रिंट में भी देखिए ये बना है, ब्रिक लिंक्ड एक्सक्लोजर, ये ओपनिंग ये रही इसकी। नेक्स्ट पॉइंट, लोथल इज टर्म्ड एज मैनचेस्टर ऑफ आईवीसी ड्यू टू इट्स कॉटन टेक्सटाइल ट्रेड। वो आपको पता होगा, मैनचेस्टर जो है वो वैसे भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे अपने ट्रेड, स्पेशली टेक्सटाइल ट्रेड के लिए फेमस था।
और अपने टाइम में लोथल भी इसी के लिए फेमस था, इसलिए इसको एक टर्म कॉइन किया गया है, मैनचेस्टर ऑफ आईवीसी। ठीक है, ये तो हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट कवर होता है। आगे हम स्ट्रक्चर्स देखते हैं इसके। डॉकयार्ड फॉर रिपेयरिंग ऑफ शिप्स। अब वहां पर सिर्फ शिप्स पार्क ही नहीं होती थी, रिपेयर भी की जाती थी, कुछ खराबी आ गई उनमें उस टाइम में, तो वहां पर क्योंकि वो एक ऐसा पार्किंग एरिया था उनके लिए, डॉक करने के लिए, तो रिपेयर भी हो जाती थी। डॉकयार्ड जो था ब्रिक का बना हुआ था और मैरीटाइम ट्रेड के लिए पाइवोटल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट रहा था ये। वहां पर इंडस्ट्रियल एरिया भी था जिसमें कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट थी, हमने देखा भी था, ये रहा इंडस्ट्रियल एरिया। ठीक है, बीड्स मेकर शॉप थी, कॉपर फर्नेस, फर्नेस यानी भट्टी जिसमें वो बीड्स बनाया करता था, तो ये देखिए बीड फैक्ट्री लिखा है, या ये शॉप भी कह लो या फैक्ट्री कह लो आप। वेयर हाउस ये रहा। ठीक है, यहाँ पर मेसोपोटामियन सील्स भी मिली हैं जो कि ये दिखाती हैं कि हमारा जो सुमेरिया, बेसिकली सुमेरिया मेसोपोटामिया को ही कहा जाता है, इसका दूसरा नाम है। ठीक है, तो वहां से हमें जो सील्स मिली तो हमें ये दर्शाता है कि लोथल के कल्चरल एंड ट्रेड कॉन्टेक्स्ट थे विद मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन या सुमेरियन सिविलाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट है बरियल प्रैक्टिसेस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये थोड़ा सा सबसे अलग है। यहाँ पर हमें पहली बार डबल बरियल यानी कि प्रैक्टिस ऑफ बरिंग टू पीपल टुगेदर, तो हमें यहाँ से 3 ऐसी ग्रेव्स मिली है, यहाँ पे 2 लोग एक साथ हमें जो है गले हुए मिले हैं या बरीड मिले हैं। इसके फोटो में देखिए, ये 1 और 2 ये दोनों एक साथ मिले हैं। अब आपने वो एक डायलॉग सुना होगा, 2 भाई दोनों तबाही, बस वो यहीं से चालू हुआ है, यही है 2 भाई दोनों तबाही। चलिए खैर ये तो मजाक की बात हुई, आगे चलते हैं। मिसलेनियस सब हेडिंग को देखते हैं। राइस हस्क यानी छिलका, यानी चावल का छिलका मिला है, तो चावल का छिलका मिला है, इससे हमने ये समझा कि यहाँ पे राइस की जो है कल्टीवेशन हुआ करती होगी उस टाइम में। और एक आखिरी चीज है चेस बोर्ड जो कि स्टोन का बना था, ये देखिए ये है चेस बोर्ड। अब ये देखिए पूरा स्टोन का है, इसके जो ये सब स्टोन से मिली है। अब देखिए उस टाइम में भी लोग चेस खेला करते थे, तो आप खुद ही सोच लीजिए बहुत ही एडवांस रहा होगा। तो ये तो हमने सारे लोथल के पॉइंट्स कवर कर लिए। लोथल के अलावा इस वीडियो में गुजरात की हम 2 साइट और कवर करेंगे, तो उसमें पहली है सुरकोतड़ा। चलिए सुरकोतड़ा का थोड़ा इंट्रोडक्शन देखते हैं। सुरकोतड़ा was situated on the banks of ancient सरस्वती in कच्छ गुजरात। तो सुरकोतड़ा जो थी वो एंशियंट सरस्वती के किनारे बहती थी। हालांकि सरस्वती रिवर जो है अब करंट कंडीशन में अब वो ड्राइड अप है या वो सरफेस पर नहीं बहती है, लेकिन जो हमारे पुराण हैं या एंशियंट टेक्स्ट रिलीजियस टेक्स्ट हैं उनमें ऐसा कहा गया है कि सरस्वती उस टाइम में बहा करती थी, तो इसलिए हम इस पॉइंट को कवर करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है सुरकोतड़ा वाज ओनली आईवीसी साइट हैविंग स्टोन वॉल फोर्टिफिकेशन। अब ये याद रखने वाला पॉइंट है कि सुरकोतड़ा में स्टोन वॉल फोर्टिफिकेशन हुआ करती थी। बाकी आईवीसी जितनी भी साइट्स थी उनमें फोर्टिफिकेशन तो था लेकिन स्टोन का नहीं था, और यहां पर स्टोन का था। तो नेक्स्ट पॉइंट, फॉसिल रिमेन्स ऑफ हॉर्स टीथ हैव बीन एक्सकवेटेड फ्रॉम सुरकोतड़ा बट दिस आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग रिमेन्स अनसब्सटेंशिएटेड। तो बस आप ये याद रखिए क्या कि यहां से हॉर्स के फॉसिल्स मिले हैं, लेकिन ये जो आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग है वो अभी तक कंप्लीटली प्रूवन नहीं है, इसमें डिस्प्यूट है। तो आप सुरकोतड़ा के ये 3 पॉइंट्स याद रखिएगा। ये है उसका ब्लूप्रिंट, ये सिटाडियम, ये लोअर टाउन और ये स्टोन वॉल फोर्टिफिकेशन। एक और साइट हम देखेंगे रंगपुर वाज सिचुएटेड इन सौराष्ट्र गुजरात। तो ये भी गुजरात की ही साइट थी। ये एक टाइप साइट थी। टाइप साइट का मतलब क्या हुआ कि जब लेटर हड़प्पन फेज आया वो उस टाइम में ये एक रंगपुर कल्चर हुआ करता था। यहाँ पे अपने आप में एक इंडिजीनियस कल्चर इसने डेवलप किया विच इज डिस्टिंग्विश फ्रॉम डिफरेंट अदर कल्चर्स इन लेटर हड़प्पन पीरियड।
तो जब हम लेटर हड़प्पन पीरियड पढ़ेंगे तब हम इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे बाकी अदर कल्चर्स के साथ साथ। इट इज फेमस फॉर इट्स स्पेशलाइज्ड शेल वर्किंग क्राफ्ट वर्क। तो यहाँ पे शेल वर्किंग का क्राफ्ट जो है काफी फेमस था। नेक्स्ट पॉइंट है एविडेंस ऑफ राइस कल्टीवेशन आर फाउंड ओनली फ्रॉम रंगपुर एंड लोथल इन आईवीसी। लोथल में तो हम देख ही चुके हैं राइस हस्क, राइस के छिलके जो मिले हैं। बाकी राइस कल्टीवेशन के एविडेंस रंगपुर में भी मिला है। तो पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन की ये 2 ही साइट्स हैं जहां पे राइस कल्टीवेशन के एविडेंसेस मिले हैं, रंगपुर एंड लोथल। तो बस इस वीडियो का हम अब यही एंड करते हैं। आप देखते रहिए यूपीएससी डोपा यूट्यूब चैनल, और आने वाली वीडियोस में हम फर्दर साइट्स भी कवर करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, नमस्कार, जय जिनेंद्र। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी डोपा बाय एस जैन पर। हम कवर कर रहे हैं सर्वे ऑफ साइट्स। साइट्स यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की एंशिएंट सिटीज। ये हमारी सीरीज का 5th लेक्चर होगा और इसमें हम कवर करेंगे राखीगढ़ी, बनवाली एंड बालू। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले राखीगढ़ी के बारे में देखेंगे उसके इंट्रोडक्शन में। राखीगढ़ी वाज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर घग्गर इन हरियाणा। तो राखीगढ़ी हमारी जो घग्गर रिवर है और वहां पर उसके किनारों पर सिचुएटेड था, साथ ही हरियाणा स्टेट में था। एक चीज मैंने आपको अपने पहले लेक्चर्स में बता चुका हूं कि जो घग्गर आगरा रिवर है वो मॉडर्न सरस्वती है। तो जो हमारे वेद पुराण में जो सरस्वती रिवर का मेंशन है वो करेंट डे में घग्गर आगरा रिवर से ही जानी जाती है। और फिर आप पूछेंगे सरस्वती का क्या हुआ? तो सरस्वती जो है अब वो ड्राइड रिवर है, सूख चुकी है वो। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। राखीगढ़ी was the largest excavated site of IVC in size by area। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा कि राखीगढ़ी सबसे बाय एरिया सबसे बड़ी साइट थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की। तो फर्स्ट पर राखीगढ़ी हुआ, सेकंड पर मोहनजोदाड़ो जो कि 300 हेक्टेयर, और थर्ड पर हड़प्पा जो कि 150 हेक्टेयर, और राखीगढ़ी आपका 500 हेक्टेयर था। नेक्स्ट पॉइंट, DNA study of skeletons from Rakhigarhi proves independent origin of Harappan civilization। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आने वाले टाइम में जब हम हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन लेक्चर कवर करेंगे तो उसमें इस पॉइंट को और डिटेल में समझेंगे। अभी इसको यहीं पर देखते हैं कि जो स्केलेटन्स हमें राखीगढ़ी से मिले हैं, हमने उनकी DNA स्टडी करी और उसमें हमने पाया कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी उसका ओरिजिन इंडिपेंडेंट है, यानी किसी भी सिविलाइजेशन या किसी भी और उस समय जो कंटेम्प्रेरी जो भी सभ्यताएं चल रही थी उन पर डिपेंडेंट नहीं था, बल्कि एक इंडिपेंडेंट ओरिजिन रहा है उसका। अब आप इसी को इस फोटो में देख लीजिए इस पॉइंट को। ये DNA स्टडी चल रही है स्केलेटन की। ये हमारा स्केलेटन है, ये हमारे फॉरेंसिक साइंटिस्ट है। ये इसमें लास्ट पॉइंट है, प्रेजेंस ऑफ एनिमल सैक्रिफाइस पिट एंड फायर ऑल्टार रिप्रेजेंट सम सॉर्ट ऑफ रिचुअल प्रैक्टिसेस। तो राखीगढ़ी में हमें कुछ ऐसे पिट यानी गड्ढे, ऐसे कुछ गड्ढे मिले हैं जहाँ पे एनिमल्स को सैक्रिफाइस किया जाता था। बेसिकली उस टाइम में भी ये हमसे ये पता, हम ये इससे ये समझ पाएंगे कि तब भी सैक्रिफाइसेस, एनिमल सैक्रिफाइसेस दिए जाते थे। और फायर ऑल्टार यानी ये रहा वेदी, और कुछ उनके होता होगा कुछ रिचुअल्स या कस्टम्स। ऑल्टार वेदी यानी इसमें हवन टाइप का मान लीजिए आप। ये राखीगढ़ी का एक फोटो है जिसमें उसमें उसके स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। ये एक लेन है, सेंट्रल लेन। तो ये राखीगढ़ी में हम इतना ही देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमारे कवर हो गए हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे बालू को। तो बालू भी जो है घग्गर रिवर के किनारे ही था हरियाणा में। तो इससे आपको आसानी होगी कि जैसे कि राखीगढ़ी जो है हरियाणा में है और घग्गर रिवर के किनारे था, सेम बालू भी घग्गर रिवर के किनारे है और हरियाणा में है। राखीगढ़ी के बारे में एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट याद करने को है कि यहाँ पे अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ गार्लिक हैव बीन फाउंड इन बालू। तो गार्लिक का सबसे पहला एविडेंस जो है वो हमें बालू से मिला है। बस यही याद रखने का था इसमें।
लास्ट हमारी साइट होगी इस लेक्चर की बनवाली। सेम अब बनवाली में भी देखिए घग्गर रिवर के किनारे है और हरियाणा में है। तो अब आपको इन 3 साइट्स को इसलिए मैंने इस एक लेक्चर में कवर किया है क्योंकि ये तीनों साइट्स हरियाणा की थी और घग्गर रिवर के किनारे थी। नेक्स्ट पॉइंट है जो बनवाली है, बनवाली इज द ओनली इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट हैविंग ओवल शेप्ड सेटलमेंट विद रेडियल स्ट्रीट। हाँ, अब ये एक एक्सेप्शन पॉइंट आ गया है और इम्पोर्टेंट भी है। जितनी भी हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो एंशियंट टाउन्स थे उनमें हमने देखा है कि ओवल शेप सेटलमेंट तो अभी तक हमने नहीं पढ़ा था, ठीक है। और जो स्ट्रीट्स थी वो परपेंडिकुलर थी, यानी कि इस टाइप से, जैसे एक मेन स्ट्रीट हो गई और उसी में एक काट गई, ये बीच में चौराहा हो गया है ना, स्क्वायर, इस टाइप से हुआ करती थी, राइट एंगल्स पे काटती थी। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। अब ओवल शेप सेटलमेंट है, यानी इस टाइप से। आप इस ब्लूप्रिंट में देखिए, इसमें ये आपका एक्रोपोलिस है, ये देखिए ये ओवल, ये इस टाइप से है ना। और बाकी ये जो आपको ये दिख रहे हैं ये लाइंस, ये इसकी स्ट्रीट्स हैं। और आप देखिए ये गोल गोल, इस जैसे कि ये आपका एक्रोपोलिस हुआ और इसके अराउंड ऐसे रेडियल शेप में यूं निकल रही है। रेडियल इसको कहते हैं, इस टाइप से यूं होना, इसको रेडियल शेप बोलते हैं। तो इसी फॉर्म में स्ट्रीट हुआ करती थी, जैसे कि ये कोई बीच में स्ट्रक्चर हो गया आपका और उसके अराउंड इस तरह से स्ट्रीट जा रही हैं। तो इसी को कहते हैं, ये तो हो गया अपना ओवल शेप सेटलमेंट, यानी कि कुछ गोल जैसा, नॉट गोल मतलब ओवल शेप जिसको हम कहते हैं, और उसके अराउंड टाइप से स्ट्रीट जा रही हैं। ये देखिए ये बहुत सारी बनी हुई हैं इसमें, अगर आप ध्यान से देख पाए तो ये इस टाइप से। नेक्स्ट पॉइंट है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ बार्ली ग्रेन्स आर फाउंड हेयर आउट ऑफ ऑल आईवीसी साइट्स। तो ये तो हम लगभग कुछ जैसे कि हमने देखा था व्हीट ग्रेन्स जो थे वो हमें सबसे ज्यादा हड़प्पा से मिले थे। ऐसा नहीं है कि व्हीट ग्रेन्स सिर्फ हड़प्पा से मिले थे, लेकिन सबसे ज्यादा क्वांटिटी में वहां से मिले थे। ठीक इसी टाइप से बनवाली में भी हमें बार्ली ग्रेन्स, बार्ली को हिंदी में कहते हैं जौ, तो जौ के जो बीजे थे, तो जौ सबसे ज्यादा हमें कहां से मिले, बनवाली से। लेपिस लजूली, अब आप कहेंगे ये क्या नया शब्द है। तो लेपिस लजूली कुछ नहीं, एक प्रकार का ब्राइट ब्लू रॉक है। तो ये एक प्रकार का पत्थर ही है जो ब्लू कलर का होता है, ठीक है, उसको अपन लेपिस लजूली कहते हैं। अब आगे चल के जब हम ज्योग्राफी के लेक्चर्स कवर करेंगे उसमें हम पढ़ेंगे मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो ये एक मेटामॉर्फिक रॉक ही है। मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है ये हम अभी यहाँ नहीं देखेंगे, वहीं देखेंगे। अभी के लिए याद रखिए कि एक नीले कलर का पत्थर है। तब लेपिस लजूली का क्या काम था, आप देखते हैं। लेपिस लजूली बीड्स वर एक्सकेवेटेड फ्रॉम बनवाली। हाँ, अब क्योंकि ये एक पत्थर था, अब इससे हम तो जानते ही हैं वहां के हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग क्राफ्ट्समैन हुआ करते थे, तब उन्होंने लेपिस लजूली से जो है बीड्स बनाए, ये कुछ इस टाइप से। ये देखिए ये है लेपिस लजूली का पत्थर, ब्लू है, और ये उस टाइप से नहीं, हमें कुछ ये फाइंडिंग्स मिली है वहां बनवाली से। तो ये दिखाता है कि लेपिस, वहां के लोग लेपिस लजूली से बीड्स वगैरह या जो भी ऑर्नामेंट्स के लिए अपने या किसी भी चीज के लिए इस तरीके से बनाते थे, पहनने के लिए कुछ भी। लास्ट पॉइंट है इसमें, टॉय प्लग मेड फ्रॉम टेराकोटा ऑल्सो फाउंड, ठीक है। अब ये कोई फील्ड्स पर यूज होने वाला प्लग नहीं था कि अपन सोचें ये जो फार्म्स होंगे वहां पर, ये एक टॉय प्लग था बच्चों के हिसाब से खेलने के लिए, और ये टेराकोटा का बना था। अब आप पूछेंगे टेराकोटा क्या है, तो टेराकोटा कुछ नहीं है, बेक्ड क्ले है, यानी कि जो मिट्टी है उसको बेक कर दिया गया है और उसको पॉलिश नहीं किया, अनपॉलिश्ड ही है। ये देखो खुरदुरा सा, अगर पॉलिश कर देते तो वो उसका सरफेस एकदम चिकना हो जाता, रफ नहीं रहता, चिकना हो जाता, रफ नहीं रहता। अभी ये रफ है क्योंकि अनपॉलिश्ड है। तो ये थे हमारे कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स राखी गढ़ी, बनवाली एंड बालू के। हमने इस लेक्चर में अपनी 3 साइट्स को कवर कर लिया है जो कि हरियाणा में सिचुएटेड थी। आने वाले लेक्चर्स में हम बाकी बची हुई और भी साइट्स को कवर करेंगे। इस लेक्चर में इतना ही। आप सबका थैंक यू। आप फॉलो करते रहिए यूपीएससी डोपा बाय एस जैन को इसी तरह से और इंटरेस्टिंग लेक्चर्स के लिए। नमस्कार, जय जिनेंद्र। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी डोपा बाय एस जैन पर। हम कवर कर रहे हैं सर्वे ऑफ साइट्स। साइट्स यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की एंशिएंट सिटीज। इससे पहले हम अपने 5 लेक्चर कवर कर चुके हैं
और हम ये हमारी सीरीज का 6th लेक्चर होगा, जिसमें हम कवर करेंगे कालीबंगन एंड रोपर को। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कालीबंगन। कालीबंगन was situated on the banks of river घग्गर, जो कि एंशियंट सरस्वती भी कहते हैं जिसको, इन हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। तो बस आप दो बातें याद रखिए कि पहला, ये रिवर घग्गर के किनारे पर सिचुएटेड था, दूसरा कालीबंगन राजस्थान में था। नेक्स्ट पॉइंट, सेटलमेंट्स इन कालीबंगन कंटिन्यूड टू एग्जिस्ट फ्रॉम प्री हड़प्पन फेज। अब ये देखिए, अब जो कालीबंगन जो साइट है वहां पर ऐसा नहीं था कि जब से हड़प्पन एरा चालू हुआ था तभी से ही वहां पर सेटलमेंट्स एग्जिस्ट करती हैं, बल्कि हड़प्पन एरा के स्टार्ट होने से पहले भी वहां पे लोग रहा करते थे। सेटलमेंट्स का मतलब लोगों का रहना, वहां के उनके घर वगैरह होना, वो सेटल्ड होना। ठीक है, तो बस आप ये याद रखिए कि प्री हड़प्पन फेज यानी प्री हड़प्पा के पहले से भी वहां लोग रहते आए हैं कालीबंगन में। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, बोन्स ऑफ कैमल हैव बीन एक्सकवेटेड फ्रॉम कालीबंगन। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि कालीबंगन जो है राजस्थान में है और हम जानते हैं राजस्थान में कैमल्स बहुत मिलते हैं हमें। क्यों? क्योंकि वहां पे रेगिस्तान है और कैमल को कहा जाता है रेगिस्तान का राजा। ठीक है, किंग ऑफ डेजर्ट। तो इसलिए अब जाहिर सी बात है वहां पे कैमल की बोन्स मिलेंगी, उनके फॉसिल्स वगैरह तो मिलेंगे ही। तो बस जब भी कैमल की बोन्स की बात आए इंडस वैली सिविलाइजेशन में, तो आप बस एक नाम याद रखना, कालीबंगन को, जो कि राजस्थान में था। नेक्स्ट पॉइंट, वेल्स वर फाउंड इनसाइड एवरी हाउस इन कालीबंगन। ये एक नॉर्मल पॉइंट है, बस ऐसे याद रख लीजिए, क्योंकि अब आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, राजस्थान है, रेगिस्तानी इलाका है, सूखा पड़ता है वहां पे, तो लोगों ने अपने घरों में कुएं खोद दिए थे ताकि उन्हें पानी की प्रॉब्लम ना आए। तो बस इसको आप याद रखिए, इसलिए हर घर में वहां पे कुएं मिले हैं हमें जब हमने वहां का एक्सकेवेशन किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, ओनली आईवीसी साइट, यानी कि कालीबंगन इज द ओनली आईवीसी साइट वेयर वर्ल्ड्स अर्लीस्ट प्लग्ड फील्ड। अब ये समझिए, इस फोटो से समझेंगे हम इसको। ठीक है, ये है प्लग्ड फील्ड। अब ये देखिए, ये आपको ये लाइंस दिख रही होंगी, बहुत फेंट सी हैं, पर हाँ थोड़ा बहुत मैं आपको ये ड्रॉ करके बता दे रहा तो समझ में आ रहा होगा। ये कुछ नहीं है, प्लग्ड फील्ड का मतलब होता है हिंदी में खेत को तैयार करना, उसको जोतना। ठीक है, तो कोई भी जब किसान होता है, वो कोई भी अगर नई फसल लगाता है उससे पहले खेत को तैयार करता है, उसमें हल वगैरह चलाना, या आज के टाइम में तो ट्रैक्टर से होता है सब कुछ, वो सब चलाना। पुराने टाइम में बैल वगैरह या किसी हमारे जो जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था प्लग, टेराकोटा प्लग, तो उसके थ्रू हम तब के किसान उसको खेत को तैयार करते थे। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे ये नोट करना है, यहाँ पे प्लगिंग इक्विपमेंट तो नहीं मिला कि भाई किस इक्विपमेंट से वो खेत को तैयार करते थे, वो तो नहीं मिला, लेकिन हाँ हमें प्लग्ड फील्ड मिला है। क्रिस क्रॉस पैटर्न का मतलब ये होता है ऐसा, ये क्रिस क्रॉस पैटर्न हो गया, एक तरह से ग्रिड पैटर्न ही समझिए आप इसको। ठीक है, तो पूरे वर्ल्ड का सबसे पुराना एविडेंस है कालीबंगन में प्लग्ड फील्ड का। और तो जब पूरे वर्ल्ड का सबसे पुराना है तो अकेला आईवीसी का भी होगा ही सही। और बाकी ऐसी कोई भी इंडस वैली सिविलाइजेशन की कोई भी साइड नहीं है यहाँ पे हमको प्लग्ड फील्ड मिला हो, सिर्फ कालीबंगन है, और वर्ल्ड का फर्स्ट तो है ही है। ठीक है, अर्लीस्ट, फर्स्ट नहीं, अर्लीस्ट। नेक्स्ट पॉइंट है, फायर ऑल्टर्स हैव आल्सो बीन एक्सकेवेटेड। फायर ऑल्टर्स मैंने आपको बता दिया था, हवन या वेदी जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं, जिसमें हवन कुंड यानी जिसमें आग जलाई जाती थी और कुछ रिचुअल्स किए जाते थे, तो वो होते हैं फायर ऑल्टर्स। तो कालीबंगन से हमको वो भी देखने को मिलेंगे। लास्ट पॉइंट है, एविडेंस ऑफ बैंगल्स फैक्ट्री ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ब्लैक बैंगल्स। बैंगल्स यानी कड़े जो हम हाथ में पहनते हैं वो। ठीक है, तो कालीबंगन से हमें ब्लैक कलर के बहुत सारे बैंगल्स मिले हैं। तो इससे हमने इससे क्या इन्फर किया कि वहां पे एक बैंगल्स फैक्ट्री हुआ करती होगी भाई, तभी तो आप मतलब कहीं अगर उधर बैंगल्स का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है तभी तो आपको लार्ज क्वांटिटी में वो मिलेंगे, है ना। तो बस आप इस पॉइंट को याद रखिएगा कि वहां से बैंगल्स फैक्ट्री मिली है। ठीक है, एक हमने ये पॉइंट जो पढ़ा था बोन्स ऑफ कैमल, ये उसका फोटो है। ठीक है,
और ये कालीबंगन का ब्लूप्रिंट हुआ, इसका सिटाडेल हुआ, ये उसका लोअर टाउन हुआ, और बाकी ये कोई रिचुअल स्ट्रक्चर है यहाँ पे वो है। तो इस तरह से हमने कालीबंगन के सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट जो है नेक्स्ट साइड देखेंगे, उसका नाम है रोपर। तो रोपर वॉज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ सतलज इन पंजाब इंडिया। तो ये भारत के पंजाब में सतलज के किनारे पर सिचुएटेड था रोपर, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है रोपर वॉज फर्स्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट टू बी डिस्कवर्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। हाँ, तो जैसे कि हमने बाकी अभी तक जितनी भी साइट्स पढ़ी, वो जो है इंडिपेंडेंस के पहले, मतलब भारत की स्वतंत्रता के पहले ही डिस्कवर कर ली गई थी, लेकिन रोपर ही वो पहली साइट थी जो जब इंडिपेंडेंस ऑफ भारत की स्वतंत्रता के बाद पहली साइट थी जिसको डिस्कवर किया गया था। तो एक नॉर्मल पॉइंट है, सब उसको याद रखिएगा। लास्ट पॉइंट इसमें है ओवल बरियल। ओवल का मतलब इस टाइप से, एग शेप्ड को ओवल भी कहते हैं हम, एग का जो शेप होता है उसको ओवल कहते हैं। तो हम ओवल बरियल यानी वहां पे कोई ग्रेव मिली होगी जिसका शेप ओवल शेप है ग्रेव का, ठीक है। और बरियल यानी गड़ाना, जमीन के अंदर गाड़ना। तो डॉग वॉज फाउंड बरीड विथ ह्यूमन। तो ये देखिए, ये रहा डॉग, और ये कोई ह्यूमन स्केलेटन है, थोड़ा सा क्लियर नहीं है क्योंकि वो उसको अच्छे से मिट्टी नहीं हटाई गई है अभी उसके ऊपर, ये डॉग के ऊपर हटा दी, ठीक है। तो हमने देखा वो जो ओवल ग्रेव थी, ओवल शेप्ड ग्रेव, वहां पे इंसान के साथ उसका एक डॉग भी मिला हमें, ठीक है। तो डॉग जो था वो डॉग और ह्यूमन एक ही ग्रेव में हमको मिले। तो हो सकता है डॉग क्योंकि हमको पता ही है डॉग जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा वफादार होते हैं, ठीक है। तो हो सकता है उस टाइम में किसी ह्यूमन का वो बहुत ही ज्यादा वफादार रहा होगा और ड्यू टू सर्टेन रीजन दोनों की डेथ हो गई होगी साथ में, तो उन दोनों को साथ में ही बरीड कर दिया वहां के लोगों ने, ठीक है। तो ये ओवल बरियल से आप याद रखिए, ओवल शेप्ड जो ग्रेव है वो डॉग और ह्यूमन की है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक है। इसी के साथ हमने अभी तक 6 लेक्चर्स में इंडस वैली सिविलाइजेशन की पूरी 11 साइट्स कवर कर ली हैं, ठीक है। अब क्योंकि अब एक इस क्वेश्चन को देखिए, ये यूपीएससी में 2002 में पूछा गया था, हालांकि बहुत पुराना है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, इसको एक बार पढ़िए। मैच लिस्ट 1, जिसमें लिस्ट 1 में क्या दिया, एंशिएंट साइट, विथ लिस्ट 2, और लिस्ट 2 में क्या दिए हैं, वहां की जो आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स है वो, एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड्स गिवन बिलो। ये कोड्स हैं, ठीक है। अब आप देखिए, लोथल हमने वीडियो में कवर, आपके लेक्चर में कवर किया है, कालीबंगन इसी वीडियो में कवर किया है, धोलावीरा भी कवर किया है, और बनवाली भी कवर किया है, ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ही, लेकिन एक चीज जैसे कि आपको मैंने सब हर जगह पढ़ाया है कि हर साइट की लोकेशन, जैसे लोथल की लोकेशन क्या हुई, कालीबंगन की क्या हुई, धोलावीरा की क्या हुई, बनवाली की हुई, ये आपको पता होना चाहिए, प्लस वो किस नदी के किनारे सिचुएटेड है, ठीक है। ये भी मैंने आपको बताया है। दूसरा, हमने अभी तक जो भी साइट्स इन लेक्चर्स में कवर की हैं वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी ना किसी पीवाईक्यू, यूपीएससी की पीवाईक्यू में उनका मेंशन हुआ है। जैसे कि मैंने आपको एक क्वेश्चन भी बताया था कि सबसे फर्स्ट लेक्चर, सॉरी सेकंड लेक्चर में, कि इनमें से कौन सी है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट इज नॉट ए हड़प्पन साइट। उसमें 4 ऑप्शन दिए थे, उसमें ये पूछा था कि इन चारों में से कौन सी वो साइट है जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की नहीं है, तो उसमें भी 4 नाम थे, ठीक है। इस तरह से हम जितनी भी अभी तक के पीवाईक्यूज में जो भी साइट्स के बारे में पूछा गया है, हमने लगभग उन सबको कवर किया। अभी कुछ और साइट्स बची हैं, वो आने वाले लेक्चर्स में हम कवर करेंगे। बस आप इसको सॉल्व करिएगा, मैंने हर चीज में कवर कराई है। लोथल में क्या इंपोर्टेंट आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग थी, ठीक है, इन ऑप्शंस में से आप बताना। ऐसे कालीबंगन वो तो हमने इसी वीडियो में पढ़ी लिया, अब आप देख के बता ही देंगे। बस ये याद रखना, दो पॉइंट्स, 2 ऑप्शंस देखिए, ये प्लग्ड फील्ड और टेराकोटा रेप्लिका ऑफ ए प्लग। अभी दोनों एक से एक से हैं, हालांकि मैंने आपको ये अच्छे से कवर कराया है, ठीक है। ये आपको कालीबंगन या बनवाली में से किसी इनका मैच जाएगा। अब आप अगर इस वीडियो में भी आपने ध्यान से देखा होगा तो आप कालीबंगन का तो बता ही देंगे, और बनवाली जो हमने इससे पहले वाली वीडियो में कवर करा है उसका भी अगर आपको भूल गए हो तो आप उसमें देखिएगा। बाकी इस पीवाईक्यू को अभी आप खुद से सॉल्व करिए। हम जब ये सीरीज कवर हो जाएगी सर्वे ऑफ साइट्स की, तो लास्ट में हम एक जितने भी हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो साइट्स हैं वहां से जितने भी जो
साइट से रिलेटेड पीवाईक्यूज हैं उनका हम एक सेपरेट लेक्चर लाएंगे और उस सेपरेट लेक्चर में हम सारे पीवाईक्यूज जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की साइट से रिलेटेड है उन सबको कवर करेंगे। अभी मैं आपको आंसर नहीं बताऊंगा, आप इसको खुद से सॉल्व करिए। हम जब भी हम वो लेक्चर कवर करेंगे पीवाईक्यू वाला, उसमें हम ये सारे क्वेश्चन दोबारा देखेंगे और उनको डिस्कस भी करेंगे। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। हमने अभी तक 11 साइट्स कवर कर ली हैं। इस लेक्चर में हमने कालीबंगन और रोपर को कवर करा था। इसी तरह से अब बस लगभग ये एक या दो लेक्चर और आएंगे जिसमें हम लगभग सारी साइट्स कवर कर लेंगे इस सीरीज में और इस सीरीज को एंड करेंगे। आप देखते रहिए यूपीएससी डोपा बाय एस जैन। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार, जय जिनेंद्र। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूपीएससी डोपा बाय एस जैन पर। हम कवर कर रहे हैं सर्वे ऑफ साइट्स यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की एंशिएंट सिटीज। ये हमारी सीरीज का 7th लेक्चर होगा और इसी के साथ साथ ये लास्ट लेक्चर भी होगा। इससे पहले हम मेजरली कई साइट्स कवर कर चुके हैं और अब इस लेक्चर में हम कवर करेंगे चान्हू-डारो, कोट डीजी और कोडवाला को। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे चान्हू-डारो को ही। तो चान्हू-डारो के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। इट वॉज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर इंडस इन सिंध, पाकिस्तान। तो ये इंडस रिवर के किनारे पाकिस्तान में सिचुएटेड था। नेक्स्ट पॉइंट, चान्हू-डारो इज द ओनली आईवीसी साइट हैविंग सिंगल एरिया विथ नो सिटाडेल। अब बस ये एक एक्सेप्शन साइट है और इसमें ये पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा कि यहाँ पे कोई सिटाडेल ही नहीं था। तो ओनली क्या था, लोअर टाउन अकेला था यहाँ पर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पॉइंट पर पढ़ते हैं। लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉपर टूल्स या इंप्लीमेंट्स भी कह सकते हैं उन्हें ऑफ आईवीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन आर फाउंड फ्रॉम हेयर। हम जानते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी चैल्कोलिथिक एज की थी। चैल्को यानी कॉपर और लिथिक यानी स्टोन। तो कॉपर प्लस स्टोन के टूल्स यहां पर मिला करते थे। अब लेकिन जो लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉपर टूल्स थे वो चान्हू-डारो से ही मिले हैं हमको। तो ये पॉइंट याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट, चान्हू-डारो इज टर्म्ड एज लंकाशायर ड्यू टू इट्स लंकाशायर ऑफ आईवीसी ड्यू टू इट्स थ्राइविंग बीड्स एंड बैंगल्स इंडस्ट्रीज। अब आप एक चीज याद रखिएगा, लंकाशायर जो सिटी है वो फेमस ही है अपने इंडस्ट्रीज के लिए। और ठीक इसी तरह हमें जो चान्हू-डारो है जो वो आईवीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन में अपनी इंडस्ट्रीज, फॉर एग्जांपल बीड्स एंड बैंगल्स इंडस्ट्रीज के लिए फेमस था। इसलिए आर्कियोलॉजिस्ट ने इसको एक टर्म कॉइन की है लंकाशायर की। नेक्स्ट पॉइंट, फाइंडिंग्स लाइक टूल्स फॉर पॉलिशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ स्टोन्स, कोरल एंड शेल्स। तो कुछ ऐसे टूल्स मिले हैं जो स्टोन्स को ग्राइंड करने के लिए यानी कि उनको काटने के लिए या उनको पॉलिश करने के लिए भी काम आते हैं। इस तरह के टूल्स हमें नहीं वहां एक्सकैवेशंस में मिले हैं। साथ ही साथ कोरल एंड शेल्स भी मिले हैं। नेक्स्ट पॉइंट, यूज ऑफ लिपस्टिक एंड इंक पॉट। अब ये थोड़ा सा यूनिक पॉइंट है। यहाँ पर हमें डिफरेंट कुछ अलग हट की चीज में देखने को मिली है, जैसे कि लिपस्टिक का यूज होना, इंक पॉट का यूज होना। अब आप एक काम करिए, इस फोटो में देखिए, ये जो है ये लिपस्टिक है। ये देखिए, अब इसको पढ़िए इस लाइन को। इन इंडिया द यूज ऑफ लिपस्टिक कैन बी ट्रेस्ड बैक टू इंडस वैली सिविलाइजेशन वेयर पीपल यूज्ड ऑर्च टू कलर लिप्स। अब ऑर्च क्या होता है? कुछ नहीं, एक मिनरल है और इस मिनरल में आयरन यानी कि आयरन Fe या फिर मैग्नीशियम, इसका कंपोजिशन से बना होता है क्या, ऑर्च। अब आयरन में आपको पता होगा आयरन की वजह से रेडिश कलर आता है। तो ये देखिए रेडिश कलर है, ठीक है। और कुछ लोग कहते होंगे कि लिपस्टिक जो है वो वेस्टर्न प्रोडक्ट है, यानी वेस्ट से भारत में आया है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें चान्हू-डारो से मिले हुए जो एक्सकेवेशन है उसमें लिपस्टिक जैसा कुछ मिला है
इसलिए हम कह सकते हैं लिपस्टिक जो है वो इंडियन है। अब आपके दिमाग में एक गाना आ रहा होगा भोजपुरी, लगावे लूजब लिपस्टिक हिलेला सारा डिस्ट्रिक्ट। तो बस ये डिस्ट्रिक्ट हिलाने की जो आइडिया था ना, ये चानू डारो से ही स्टार्ट हुआ है। और जो भोजपुरी को आप सोचो आप कहां से आइडिया आया होगा लिपस्टिक का, लिपस्टिक के ऊपर गाने बनाने का, यहीं से, लगावे लूजब लिपस्टिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। चान्हू डारो गॉट डेक्लाइंड ड्यू टू रेगुलर फ्लड्स जस्ट लाइक मोहनजोदड़ो। आप एक बात याद रखिएगा, हमने मोहनजोदड़ो वाले लेक्चर में पढ़ा था कि मोहनजोदड़ो था वो भी इंडस रिवर के ही किनारे पर सिचुएटेड था, ठीक है। इट वाज आल्सो सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ इंडस रिवर। ठीक इसी प्रकार चानू डारो भी इंडस पर ही था। तो अब उस टाइम में इंडस में बहुत बाढ़ आया करती थी, फ्लड्स। तो जरूर ऐसा एक पॉसिबिलिटी रही होगी कि जैसे मोहनजोदड़ो में डिक्लाइनेशन फ्लड्स के कारण आया था, ऐसे ही चानू डारो में भी वहां का डिक्लाइन फ्लड्स के कारण ही हुआ था। तो बस आप इसको याद रखिएगा। इसी के साथ हमारे चानू डारो के मेन पॉइंट सारे कवर होते हैं। ये चानू डारो का एक इमेज है, आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कोट डिजी एंड कोट बाला। तो पहले हम देखेंगे कोट डिजी। तो कोट डिजी वाज आल्सो सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ इंडस रिवर इन सिंध पाकिस्तान, ठीक है। ये भी पाकिस्तान में था और इंडस रिवर पे था। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्टोन टूल्स आर एक्सकेवेटेड फ्रॉम हेयर, ठीक है। तो अपन को चान्हू डारो से क्या मिले, कॉपर के टूल्स, लेकिन अपन को कोट डिजी से क्या मिले, स्टोन के टूल्स, ठीक है। तो ये याद रखना। आखिरी साइट है हमारी कोट वाला। कोट वाला वॉज सिचुएटेड ऑन द मकरान कोस्ट ऑफ बलूचिस्तान इन पाकिस्तान। तो जो बलूचिस्तान वाला जो सी कोस्ट है ना, उसको हम मकरान कोस्ट कहते हैं, ठीक है। जो बलूचिस्तान जहां पे हमारा ग्वादर पोर्ट भी है, तो वो जो एरिया है उसको हम बोलेंगे मकरान कोस्ट। तो वहीं पर कोट वाला भी सिचुएटेड था, ठीक है, और पाकिस्तान में था, ये याद रखिए, क्योंकि बलूचिस्तान पाकिस्तान में ही है। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ फर्नेस हैव बीन एक्सकेवेटेड फ्रॉम कोटवाला, ठीक है। तो फर्नेस का मतलब होता है भट्टी, और भट्टी वही जो हमारे जनरली हलवाई की दुकानों पे जो हमको देखी जाती हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो हलवाई की दुकान पे, भट्टी के और भी यूज होते हैं, जैसे कि हमने देखा था बीड्स वगैरह बनाने के लिए, इंडस्ट्री वहां पे कुछ भी मैन्युफैक्चर करने के लिए फर्नेस का यूज होता था, इसलिए। और सबसे अर्लीस्ट एविडेंस हमें मिला है कोटवाला से। तो बस इसी के साथ हमने टोटल 14 साइट्स कवर करी हैं अब तक के 7 लेक्चर्स मिला के, ठीक है। अब आप सोचेंगे क्या 14 साइट्स ही हैं और नहीं है? नहीं, बहुत सारी साइट्स हैं, लेकिन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो रेलिवेंट थी वो हमने इसमें कवर कर ली है हमारी सर्वे ऑफ साइट्स में की सीरीज में। अब एक ये वाला जो हमने लेक्चर 7 यानी लेक्चर सेकंड यानी मोहनजोदड़ो वाला जो लेक्चर था, उसमें हमने ये वाला क्वेश्चन देखा था, और मैंने आपको ये बताया था क्यों मैं सर्वे ऑफ साइट्स कवर करा रहा हूं। अब इसको सॉल्व करते हैं। Which of the following is not a हरप्पन साइट? ऑप्शन ए चान्हू डारो, ऑप्शन बी कोट डिजी, ऑप्शन सी सोहगोड़ा और ऑप्शन डी दिसलपुर। अब इसी वीडियो में हमने चान्हू डारो को देखा कि वो एक हरप्पन साइट है, साथ ऐसे ही कोट डिजी को भी देखा कि ये भी हरप्पन साइट है। अब बचे ये, अभी तक के लेक्चर्स में हमने दोनों नाम नहीं सुने हैं और ना ही कवर करे हैं, ठीक है। लेकिन इसका आंसर होगा, नॉट याद रखिए, नॉट पूछा है सोहगोड़ा, क्योंकि सोहगोड़ा एक मौर्यन साइट है। ये मौर्यन एम्पायर में एक साइट थी। अब देसलपुर जो है वो एक हरप्पन साइट ही है, लेकिन उसमें इतना इंपॉर्टेंट डिटेल्स नहीं है जो हम उसके लिए इसको इस लेक्चर में कवर करते। बस आप इस याद रखिएगा कि सोहागोड़ा जो है एक हरप्पन साइट है, और सॉरी देसलपुर जो है वो एक हरप्पन साइट है, सोहागोड़ा एक मौर्यन साइट है, ठीक है। इसी के साथ हम अपनी सीरीज को भी खत्म करते हैं। ये हमारा लास्ट लेक्चर था। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत थैंक यू। आप हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इन वीडियोस को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी हेल्प मिले। आगे हम ऐसे ही और भी लेक्चर्स लाएंगे। नेक्स्ट हमारा फोकस रहेगा एंशिएंट हिस्ट्री के सभी टॉपिक्स को कवर करने का, और साथ ही साथ हम पीवाईक्यूज, प्रीलिम्स के जो पीवाईक्यूज हैं उनको भी कवर करेंगे, उनका डिस्कशन करेंगे, एनालिसिस करेंगे।
हमारे साथ इसी तरह बने रहिए। आप सबका थैंक यू। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं।